सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने क्या दिया इस संसार के लिए, अपने एकलौते पुत्र को ही दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि किसी का सर्वनाश ना हो, किसी का नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। वो कौन सी चीज है जो नाश करती है, जो बर्बाद करती है? हमने कल पूरे दिन मनन चिंतन किया, जो वो है पाप। पाप हमारे जीवन को मार देता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 39 में भी हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। तो प्रभु यीशु इस संसार में हमें सर्वनाश से बचाने के लिए आए, बचाने के लिए आए। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 35 वचन 4 में लिखा है, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो स्वयं तुम्हें बचाने आता है। प्रभु यीशु इस संसार में बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु इस संसार में बचाने के लिए आया। कहां से बचाने के लिए? पाप से बचाने के लिए। पाप ही सब समस्याओं का कारण है। परमेश्वर ने सृष्टि में सब कुछ अच्छा बनाया, मगर पाप के कारण बहुत कुछ बुरा होने लगा। आज हमारे जीवन में भी बुरा बहुत है, दुख है, परेशानी है। हमारे घरों में भी उसी तरह, हमारे समाज में भी बुराई, पाप, दुख, बीमारी, समस्याएं, कारण पाप। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 में लिखा है, स्वर्गदूत जिब्रियल यूसुफ के पास आया और यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहा, मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। वो कैसे बचाएगा? पापों से मुक्त करते हुए बचाएगा। जब तक पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, बचना असंभव है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 11 में लिखा है, प्रभु यीशु के जन्म के बाद की बात है, स्वर्गदूतों ने जाके भेड़ बकरी चराने वालों से जाके कहा, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। उसके पहले स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मैं आपके लिए, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। लूकस अध्याय 2 वचन 10 से हम पढ़ेंगे, 10 और 11 में लिखा है, मैं आपको और सभी लोगों के लिए मतलब समस्त मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बड़े आनंद का सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर, मसीहा बनकर हमें बचाने के लिए इस संसार में आ चुका है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 14, जॉन्स फर्स्ट लेटर चैप्टर 4 वर्स 14 लिखा है, यूहन्ना लिखता है, पिता ने अपने पुत्र को इस संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। और आगे यूहन्ना लिखता है, हमने उसे देखा है। यीशु को देखा है। कैसे यीशु को देखा है? जिस सिमयोन ने बालक यीशु को गोद में लिया, मां मरियम बालक यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए आई थी, उस सिमयोन ने, जो वहां पर बूढ़ापे में मंदिर में समय बिता रहा था,
उसने बच्चे को गोद में ले लिया और गोद में लेकर उसने क्या कहा, मैंने उस मुक्ति विधान को देखा है। और कहता है प्रभु अब मुझे ले चल। वो मरने को तैयार है, अब मुझे तू ले चल, मैंने उस मुक्ति विधान को देखा है। जी हां, सिमियोन ने क्या देखा, बालक यीशु को देखा और कहता है मैंने मुक्ति विधान को देखा है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने यीशु के बारे में, यीशु ने जो कुछ किया उसको सब कुछ मनन किए हैं, चिंतन किए हैं, बाइबल पढ़ने के लिए है। हमसे अपने आप से हमें प्रश्न करना है, क्या मैंने उस मुक्ति विधान को देखा है? क्या मैंने उस मुक्ति विधान को देखा है जिस मुक्ति विधान को सिमोन ने दर्शन किया? नबी ईसायाह के ग्रंथ में लिखा है, यीशु के इस संसार में आने से कम 600-700 साल पहले नबी ईसायाह ने प्रभु यीशु का दर्शन किया और भविष्यवाणी की। अध्याय 53 में हम पढ़ेंगे बहुत सुंदर भविष्यवाणी। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं उनकी तरह ही वह तिरस्कृत तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भुगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। दाहिना उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। एक बात सुनिएगा, वो न सिर्फ हमारे पापों के लिए बल्कि हमारे रोगों के लिए और हमारे दुखों के लिए भी संसार में मनुष्य बन के आया, दुख भोगा, मारा गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन 23, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 23। पिता ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में हमारे लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु इस संसार में मसीहा बनकर आए, मुक्तिदाता बनकर आए, मुक्त करने के लिए आए, उद्धार करने के लिए आए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हमें मुक्त करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए क्या किया? प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। हम लोगों ने पश्चाताप किया और पाप स्वीकार किया, है ना? कितने लोगों ने पाप स्वीकार किया? बहुत लोगों ने पाप स्वीकार किया, कई लोग बचे हुए हैं। जी हाँ, हम लोगों ने पाप स्वीकार किया। कैसे पाप स्वीकार किया? पश्चाताप किया और पाप स्वीकार किया। बिना पश्चाताप के पाप स्वीकार नहीं है। हमारे लिए प्रायश्चित नहीं करना है, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 3 लिखा है, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। पिता ने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा और क्या किया? जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है। हालेलुया। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। वचन में लिखा है, ईश्वर ने क्या चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें। कैसे प्रायश्चित करें? अपना रक्त बहाकर, जानवर का रक्त बहाकर नहीं, बकरे का सांड का रक्त बहाकर नहीं, लेकिन ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। पृष्ठ संख्या 361।
361, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति कैसे हुई है? वचन कहता है बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग, यहूदी लोग जब प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाते थे, वे मेमना या बकरा पुरोहित के पास ले आते थे। पुरोहित उस बकरे की जांच करता था। जांच करने के बाद पुरोहित 3 बार लोगों के समक्ष कहता था कि मैं इस बकरे में, इस मेमने में कोई दोष नहीं पाता हूं। ये बलिदान के योग्य है, क्योंकि जो मेमना, जो बकरा प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाया जाता था, उसमें कोई दोष नहीं होना था। पास्का के दिन जो मेमना चढ़ाया जाना था, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए था। उसकी जांच होती थी। 3 बार पुरोहित को लोगों के सामने ऐलान करना पड़ता था कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार निकालिए। प्रभु यीशु को भी जब पेश किया गया, पिलातुस ने लोगों के समक्ष लाके कहा, पिलातुस यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक पुरोहित 3 बार ऐलान कर देता था, उसी प्रकार पिलातुस ने याजक के रूप में ऐलान कर दिया कि प्रभु यीशु निर्दोष मेमना है, प्रभु यीशु वो निष्कलंक है जो हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए आया है। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वचन 23, अब मनुष्यों के दास न बने, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। फिर अध्याय 6 वचन 19 और 20, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। कीमत पर खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु ने हमें कीमत से खरीदा है। कैसे खरीदा? अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है, अपना खून बहाकर खरीदा है, अपना बना लिया है। हालेलुया। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ईश्वर के प्रेम की पहचान कहाँ है? हमने ईश्वर को पहले प्यार नहीं किया, बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 और 2 में लिखा है, बच्चों मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु हमें मुक्त करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए स्वर्ग छोड़ के आए और उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया है।
ध्यान से सुनिएगा, यीशु हमारे बदले मार खाए, प्रभु यीशु हमारे बदले निर्वस्त्र हुए, प्रभु यीशु हमारे बदले पाप बन गए, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस ढोए, प्रभु यीशु हमारे बदले क्रूस पर मर गए। जहां मुझे मरना था प्रभु यीशु मर गए, जहां मुझे निर्वस्त्र होना था, अपमानित होना था, प्रभु यीशु अपमानित हुए, जहां मुझे मार खाना था वहां यीशु मार खाए। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 67 वचन 2 में लिखा है, आइज़ाया 66 वर्स 2 लिखा है, प्रभु कहता है मैं उन लोगों पर दया दृष्टि करता हूं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। आइज़ाया 66 वर्स 2, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, जो पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। पश्चातापी हैं। यदि हम उसको बदल कर पश्चाताप का पेड़ बना दिए, पश्चाताप का पेड़ बना दिए और पाप को प्रभु को दे दिए, वो पेड़ क्या बनेगा? पश्चाताप का पेड़ बनेगा। जी हां, कई बार हम ये होता है, हम पाप के पेड़ बने रहते हैं, पाप स्वीकार कर लेते हैं और पाप का पेड़ बन के चले जाते हैं, तो परिवर्तन नहीं आता है। गेत्सेमनी बगान से लेकर जब उनकी दाढ़ी नोची गई, जब उनकी दाढ़ी नोची गई, हम सोच सकते हैं दाढ़ी नोची गई कितना खून निकला होगा। बाल नोच देंगे तो पता चलता हम लोग कितना दर्द करता है, तब पता लगे दाढ़ी नोचने से कितना तकलीफ होगा। मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। मसीह क्यों प्रकट हुए? पाप हरने के लिए प्रकट हुए। मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए अर्पित हुए। यूहन्ना के पत्र में लिखा है कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। इब्रानियों के पत्र में लिखा है वो हमारे बहुतों के पाप को हरने के लिए अर्पित हुए। न सिर्फ प्रकट हुए, वो अर्पित हुए। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, प्रभु यीशु कहते हैं बहुतों के उद्धार के लिए प्राण देने आया हूं। प्रभु यीशु कहते हैं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु हमारे लिए प्राण अर्पित किए। हालेलुया। यीशु मसीह को जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक सदा रहता है, जिसको लकड़ी पर बांध के, क्रूस पर बांध के चढ़ाया गया था, बलि चढ़ाया गया था, वो मर गया और मरने के बाद तीसरे दिन जी भी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। इस रहस्य को जानना है, स्वीकार करना है। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु मुक्तिदाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी जानता है, सुन रहे ना, दुष्ट आत्मा भी जानता है। गेरेसा में प्रभु यीशु गए हुए थे और एक कफरनाउम में भी गए हुए थे। बाइबल जाके पढ़िएगा, लिखा है दुष्ट आत्मा ने यीशु को देखकर कहा मैं जानता हूं आप कौन हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। दुष्ट आत्मा ने कहा और एक जगह पर आप सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हैं। तो क्या बड़ी बात है ये जानना कि यीशु मुक्तिदाता, यीशु मसीह है, ये सब जानते हैं। ये हमको स्वीकार करना है, ये स्वीकार करना है। जिस तरह प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, एक्ट्स 4:12 स्पष्ट लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। देखिए, जब तक इस बात को हम नहीं जानेंगे, हमारा यीशु मसीह का चेला बनकर, यीशु मसीह में विश्वास करना, ईसाई बनकर जीना बेकार है। मैं अन्य लोगों के बीच में ही काम करता हूं, ईसाई लोगों के बीच में नहीं। जहां मैं रहता हूं ईसाई लोग बिल्कुल है ही नहीं है। और मैंने लोगों को सुना है, बोलते सुना है, फादर जी आप पहले क्यों नहीं आए? फादर जी यहां हमको पहले ये सब बताने के लिए कोई क्यों नहीं आया? हमारे यहां लोग अनुभव करते हैं, प्रभु की महिमा को अनुभव करते हैं। जी हां,
जब मैं गया, अकेला गया था उस जगह पर, मेरे साथ कोई नहीं थे। आज 2000 से अधिक लोग हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मार भी खाना पड़ता है। 3 बार मार खाया हूं। नवंबर में 25 घंटा थाने में बंद था। मार भी दिए, मेरे ऊपर 9 केस भी लगा दिए और थाने में बंद भी किए थे। आज मैं आजाद होकर मेरे अपने यहां जा नहीं सकता हूं। एक बार ऐसे मार दिए थे, ईंटा से मार दिए थे। मैंने सोचा गया, बड़े ईंटा से। और इस बार जब मारे, डंडा मारे सर को, सर फट गया था, इधर फट गया था मेरा, हाथ पर चोट आ गई थी पूरी तरह। आज भी हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, मगर मुझे गर्व है कि प्रभु ने मुझे चुना वहां की जनता के लिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। और मैंने देखा जिस समय मैं 25 घंटा वहां बंद था, मेरे लोग, वहां के लोग थाने के कैंपस में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी, जमानत मिलेगी, मगर प्रभु की महिमा, लोगों की प्रार्थना, लोगों के आंसू, मुझे छुटकारा 25 घंटे में मिल गया। यदि हम प्रकट लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह है, यीशु मुक्तिदाता है, यदि बताना चाहेंगे, जरूर दुख तो झेलना पड़ेगा, मगर एक ही साथ खुशी भी मिलेगी। बहुतों का कल्याण होगा, बहुतों का उद्धार होगा, बहुत लोग प्रभु की महिमा देखेंगे। और हमको कारण बनना है। जो मुझे पाप से मुक्त कर सकता है, जो पाप मेरे लिए नाश के लिए कारण है, मेरी बर्बादी के लिए कारण है, वो प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ मुझे पाप से मुक्त कर सकता है, मेरे रोग से मुक्त कर सकता है, मेरे दुख से मुक्त कर सकता है, वो शैतान से मुक्त कर सकता है, वो दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर सकता है, वो मेरी हर समस्या से मुक्त कर सकता है, वो मेरे ऊपर जितने श्राप हैं उससे मुक्त कर सकता है। क्योंकि वो मेरे लिए श्रापित बना, वो मेरे लिए गरीब बना, कंगाल बना, वो मेरे लिए दुखी बना, वो मेरे लिए पापी बना। मेरे पास एक मास्टर जी आए हुए थे, उनको बकंदर का रोग था। पिछले साल यहां पर थे, उन्होंने सुना होगा और कई लोगों ने मेरी गवाही को सुनी होगी। एक मास्टर जी आए थे मेरे पास, उनको बकंदर हो गया था, 8 महीने से मवाज गिरता था। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सुना है कि फादर लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं परेशान हूं, ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, मगर आपको एक काम करना होगा। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने पूछा बताइए क्या करना है। मैंने कहा आप परमेश्वर को स्वीकार कीजिए। उस मास्टर जी ने कहा मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मेरे घर में मंदिर है। मैंने उनसे कहा मास्टर जी आप भगवान में विश्वास करते हैं, मगर आप भगवान को नहीं जानते हैं, आप अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, आप अपने उद्धारकर्ता को नहीं जानते हैं। आप विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं। मास्टर जी सुनने शुरू किए। मैंने उनसे कहा मास्टर जी हमारा परमेश्वर अदृश्य है, निराकार है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो 2018 साल पहले संसार में मनुष्य बन के आया। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, हमारे लिए बलिदान उसने दिया है, वो हमारे लिए मुक्तिदाता बन के आया है। और मैंने उनको यह वचन सुनाया, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। मैंने जब उनको सुनाया, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने उनका विश्वास देखा, मैंने तुरंत हाथ रखा, प्रार्थना किया। प्रार्थना 2 मिनट की, 2-2.5 मिनट की प्रार्थना हुई। मैंने देखा, मुझे अनुभव हुआ कि प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगा किया है। मैंने उस मास्टर जी से कहा मास्टर जी प्रभु ने आपको चंगा किया है। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे फिर वो मास्टर जी मुझे फ़ोन करके कहते हैं फादर जी बकंदर का घाव बिल्कुल गायब। हालेलुया, हालेलुया।
एक परिवार मेरे पास आया हुआ था, उनका एक लड़का लगभग 17-18 साल का लड़का दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। उसकी दवा इलाज चल रहा था, कई जगह पर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में दवा कर चुके थे, और किसी डॉक्टर ने कहा कि इसको ये मानसिक रोगी है, इसको क्या बोलते हैं जंजीरों में बांध के हमारे यहाँ लाए हुए थे। बृहस्पतिवार का दिन था, हमारे यहाँ प्रार्थना में लाए, दिन भर वो प्रार्थना में रहा। शाम होते मैंने कहा देखिए आप यहाँ पर लाए हैं, आज घर में नहीं जाएंगे, आप यहाँ हमारे साथ रुक जाइए, प्रार्थना कल होगी, कल उपवास प्रार्थना होगी, मगर एक आपको काम करना है, घर जाइए और पूरा परिवार को लेके आइए, पूरे परिवार को लेके आइए। और मैंने प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर दे दिया, मैंने कहा इस तस्वीर को ले जाके घर में लगाइए, और कल पूरा परिवार यहां आएगा, और जो कुछ प्रभु यीशु को रहने लायक नहीं है, जो प्रभु यीशु को आपके घर में रखने के लिए रहने के लिए बाधा है, वो सब कुछ लेके आइए। दूसरा दिन उन्होंने बहुत कुछ लाया हमारे यहां, प्रार्थना दिन भर की प्रार्थना हुई। वो लड़का जो जंजीरों में कई महीने पड़ा हुआ था, वो लड़का शाम होते होते 5 बजते बजते 100% चंगा पाया, 100% छुटकारा पाया। इसलिए मैं कहता हूं जो यीशु मुझे पाप से मुक्त कर सकता है, वो यीशु मेरे रोग से भी मुक्त कर सकता है। जी हाँ, कई लोगों ने अनुभव किया होगा, जब अच्छा पाप स्वीकार करते हैं पाप से मुक्ति अनुभव कर लेते हैं। मैंने शायद कुछ उदाहरण दिया होगा एक परिवार के बारे में। 2 बहुएं निसंतान थीं, उन्होंने पाप स्वीकार किया, हिंदू परिवार अच्छा पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया और उनको संतान मिल गई। एक लड़की जिसको ब्लीडिंग होता था, 6 साल से परेशान थी, पाप स्वीकार अच्छा पाप स्वीकार की और छुटकारा, तुरंत छुटकारा मिल गया। बड़ी बड़ी महिमा, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जब हम पूरे दिल से पश्चाताप हृदय से प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। देखिए, जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वो घोषणा करने के लिए तैयार होता है, लोगों को बताता है कि यीशु मुक्तिदाता है, यीशु उद्धार करता है। गुप्त तो नहीं रख सकते हैं। कल एक भाई से मुलाकात हुई थी, कलकत्ता वाले कहीं बैठे होंगे, कलकत्ता से एक भाई 16 साल में भी प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं स्वीकारा, मगर उसके बाद प्रभु को स्वीकार किया। उन्होंने कहा 6 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को, कलकत्ता से लोगों को लाते हैं, उनके साथ ग्रुप के साथ आते हैं। जी हाँ, प्रचार भी करते हैं, बोलते प्रचार भी करते हैं, मौलाना लोगों के बीच में भी रख के प्रचार करते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4, ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वचन 18। उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला है। पाप मुक्ति और जीवन हम लोगों को मुफ्त में मिला है, पुक्कट में मिला है। हालेलुया। मोक्ष तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा, परमेश्वर की कृपा से मिलेगा। जी हाँ, हमको परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से मोक्ष मिला है, मुक्ति मिली है। उस मुक्ति को यदि हमको स्वीकार करना है, हमको प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना है। हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मनुष्य बने, प्रभु यीशु मेरे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस ढोए, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मर गए। उस मुक्तिदाता को जो मरने के बाद जी उठा है, एहसास करें, वो हमारे बीच में है। उसने वादा किया है, जहाँ पर भी मेरे नाम पर 2 या 3 एकत्र होते हैं, वहाँ उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूँ। निर्णय लेता हूँ, मैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी जुबान से भी तुझे मुक्तिदाता के रूप में घोषित करूँगा।